जब तक पूरा ज्ञान प्राप्त ना हो तब तक किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। हम ज़्यादातर थोड़ा बहुत सीख लेते हैं शास्त्रों से और किसी गुरु के प्रवचन सुन लेते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया है या हम बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो गए हैं, हमें दूसरों को भी ज्ञान देना चाहिए ताकि दूसरे को भी ज्ञान प्राप्त हो सके कि हम कितनी ऊंचाइयों पे पहुंचे हुए हैं। तो ये गलत बात है। नमस्ते, मैं पवन यादव रामपुरा झज्जर से। दूसरों को ज्ञान जब तक नहीं देना चाहिए जब तक कि आपको आत्मज्ञान, पूर्ण ज्ञान या कह लो अलग अलग भाषाओं में ब्रह्म पदवी की प्राप्ति नहीं हो जाती है। क्योंकि हमें खुद तो वो ज्ञान प्राप्त हुआ नहीं है, सिर्फ हमने सुना है, प्राप्त नहीं हुआ है। और सुनने से हमें ऐसा लगता है कि हमने कुछ जान लिया है, अपनी विद्वता का, अपनी महानता का दूसरों को बताना चाहते हैं हम कि हमने कुछ जान लिया है। नहीं, आपको पूर्ण ज्ञान अभी हुआ नहीं है। सुनने से पूर्ण ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, खुद जानने से होता है। तो इसका कारण क्या है कि हमें पूर्ण ज्ञान अगर प्राप्त नहीं है तो हमें दूसरों को ज्ञान क्यों नहीं देना चाहिए। उससे हमारा जो आत्मज्ञान का जो प्रक्रिया चल रही है या हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं वहाँ पे हम अटक जाएंगे। क्योंकि जब हम दूसरे को ज्ञान देने लगते हैं तो दिमाग में एक गलतफहमी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा होती है। वो गलतफहमी क्या पैदा होती है कि हमने तो सब कुछ जान लिया, अभी जाना है नहीं, हमें प्राप्ति हुई है नहीं। दिमाग एक गलतफहमी पैदा करता है कि अब हमें आगे क्या जानने की ज़रूरत है। जब हम दूसरों को ही ज्ञान दे रहे हैं, दूसरों को ही भगवान का, भगवत्ता का ज्ञान दे रहे हैं, तो हमें अब आगे क्या बढ़ना है। तो जो आपकी तरक्की है ना, जिस रास्ते पे आप चल रहे हो या परमात्मा को पाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, या ऐसा कह लो तैयारी भी छोड़ो कि आपके मार्ग में बाधा पैदा हो जाएगी, आप उस पूर्ण गति तक नहीं पहुंच पाओगे। क्योंकि आपको तो लग गया है, आपके दिमाग ने तो बोल दिया है कि हमें तो कुछ प्राप्त हो गया है। जब कभी भी आदमी को इस चीज़ की गलतफहमी हो जाती है कि मैंने कुछ पा लिया है या मैंने कुछ जान लिया है, तो उसकी आगे की यात्रा रुक जाती है। तो देखिए, चाहे आपने कितने ही प्रवचन क्यों ना सुन लिए हो, काफ़ी टीवी पे, यूट्यूब पे काफ़ी प्रवचन देते हैं महात्मा, और कुछ आश्रम बना रखे हैं, हिंदुस्तान में भी हैं, दूसरे देशों में भी हैं। आपको गुरु पसंद आ गया है कोई, आपने उसके प्रवचन सुन लिए हैं या किसी पंडित के बात सुन ली है, तो इससे आपके मार्ग में बाधा पैदा होगी और ज़्यादा टाइम लगेगा उस पूर्ण गति को प्राप्त करने के लिए। जब तक आपको पूर्ण गति की प्राप्ति नहीं हो जाती, ब्रह्म पद की प्राप्ति नहीं हो जाती, या आत्मज्ञान कह लो उसकी प्राप्ति नहीं हो जाती, तब तक किसी को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। क्योंकि वो होता है अधूरा ज्ञान। ऐसा समझो, एक आदमी है, वो कॉलेज में पढ़ाने की इच्छा कर रहा है और वो अप्लाई भी करता है कि मैं कॉलेज में पढ़ाऊंगा, और खुद कॉलेज उसने पढ़ा नहीं है, खुद उसने पीएचडी की नहीं है, खुद उसने एमए बीए कुछ किया नहीं है। वो दूसरे बच्चों को कैसे पढ़ा सकता है? अगर उसने खुद अपनी मेहनत से कुछ किया है, या उसने गुरु से ज्ञान प्राप्त हो चुका है, या उसको डिग्री मिल गई है बहुत अच्छे नंबर की अपनी मेहनत से, तो ठीक है, अच्छे नंबर से खुद मेहनत करके उसने डिग्री पाई है तो कॉलेज के बच्चों को पढ़ा देगा। हमें तो प्राप्ति है नहीं मान लो, और हम दूसरों को शिक्षा देते घूम रहे हैं। हम भी अधूरे हैं, वो दूसरा भी अधूरा रह जाएगा। तो इस मार्ग में ये गलती कभी ना करें। थोड़ा बहुत ज्ञान जान लिया है, समझ लिया है, अच्छी बात है, सुनना भी चाहिए, लेकिन अपनी आत्मा में या मन में ये बात रखनी चाहिए कि अभी हमें पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई है या नहीं हुई है, हमें शिक्षा देने का हक नहीं है। इस कुदरत के हिसाब से भी
गुरुओं के हिसाब से भी और परमात्मा के हिसाब से भी ये पाप का काम है। कभी भी आप शिक्षा दे रहे हैं तो गुरु कभी अनुमति नहीं देगा इस बात की, ना वो खुश होगा कि आप दूसरों को शिक्षा दे रहे हैं। पूर्ण गुरु होगा जिसको भगवत्ता की प्राप्ति है, वो कभी खुश नहीं होगा कि आप किसी दूसरे को शिक्षा दे रहे हैं। वो यही सोचेगा बेटा आप खुद प्राप्त कर लो, फिर देने लेने का काम शिक्षा बाद में देखेंगे। तो गुरु भी अनुमति नहीं देते हैं कि आप किसी को भगवत्ता की या किसी देवी देवता की या आध्यात्मिकता की, स्पिरिचुअलिटी की कह लो, उसकी आप शिक्षा दो, वो कभी अनुमति नहीं देगा, समझदार गुरु होगा तो। और ना ही मालिक इस बात की अनुमति देता है, वो भगवत्ता, वो मालिक जिसे परमात्मा कहते हैं, ना वो ये अनुमति देता है कि आप किसी को शिक्षा दो। जब हमें ही आपको प्राप्ति नहीं हुई है, हमें और आपको लगा लो, तो हम किसी को क्या प्राप्त करा देंगे? हम खुद ही अधूरे ज्ञानी हैं, तो हम किसी को क्या भगवत्ता की प्राप्ति करा देंगे? शिक्षा देने का हक उसी को है जिसने उस पूर्णता को पा लिया है, आत्मज्ञान को, ब्रह्म ज्ञान को, भगवान कह लो, उसकी प्राप्ति कर ली है। तो ठीक लगता है, अच्छा लगता है, वरना दूसरा तो डूबेगा ही। जिसको शिक्षा दे रहे हो खुद भी डूबोगे ही। क्योंकि अगर मान लो मुझे किसी दूसरे शहर में जाना है, मुझे दिल्ली जाना है, मान लो एक किस्म से, और मुझे कभी मैं दिल्ली गया नहीं हूँ, ना मैं दिल्ली का रास्ता जानता हूँ, और किसी दूसरे यात्री को मैं शिक्षा दे रहा हूँ कि दिल्ली का रास्ता ये है, इस दिशा में है, तो क्या वो रास्ता ठीक होगा? नहीं होगा। जो दिल्ली गया ही नहीं, दिल्ली कभी पहुँचा ही नहीं, यही नहीं पता दिल्ली किस दिशा में है, रास्ता नहीं पता, और वो दिल्ली का रास्ता बता रहा है, तो दूसरा भी किसी दूसरी दिशा में चला जाएगा। आप भी कभी ना कभी, जब आपको रास्ता नहीं पता है, आप दिल्ली कभी गए नहीं हैं, तो आप भी कहीं ना कहीं दूसरी दिशा में भटक के दूसरे शहर में पहुंच जाएंगे, और तब तक ज़िंदगी चली जाएगी। ये थोड़े दिन की ज़िंदगी है, जवानी में ही थोड़ी मेहनत हो पाती है, बुढ़ापे में तो फिर आपको पता है मेहनत नहीं हो पाती है, दिमाग भी इतना काम नहीं करता है, आंखें भी इतना काम नहीं करती हैं। बुढ़ापे में क्या प्राप्त कर पाएंगे भगवत्ता को? होने में हो सकती है, लेकिन थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो किसी को भी ज्ञान ना दीजिए। आपको अगर पूर्णता की प्राप्ति नहीं है, यही कहना चाहता हूँ, शांत होके, जिसको पूर्णता की प्राप्ति है, शांत होकर के, मुंह बंद करके, दिमाग बंद करके चुपचाप उसकी बात सुननी चाहिए। आपको प्राप्ति हो जाएगी तो फिर आप दूसरों को भी बता सकते हैं। तो यही मार्ग ठीक है। तो काफ़ी लोग देखे गए हैं कि आजकल टीवियों पे प्रवचन सुन लेते हैं, शास्त्र पढ़ लेते हैं, पंडितों की बात जान लेते हैं, विद्वान बन जाते हैं, पीएचडी कर लेते हैं संस्कृत पे, वे दूसरों को शिक्षा देने लगते हैं। पाप का काम है, निश्चित ही पाप का काम है। भटक जाओगे, यात्रा रुक जाएगी, या किसी दूसरी दिशा में निकल जाओगे। तो आज यही कहना चाहता था। एक शुद्ध विचार को आपने जाना, आपने इस बात पे ध्यान दिया, और आगे भी ध्यान देंगे कि खुद प्राप्त करो। तो आपकी ये गलतफहमी मैंने दूर की, और आपने मेरी बात प्यार से सुनी, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा। आप परमपिता हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, आप परमात्मा हैं। ये बात प्रैक्टिकली मुझे पता है, बहुत अच्छे से पता है, किताबों से नहीं, शास्त्रों से नहीं, सुन के नहीं, हकीकत में ही पता है। तो धन्यवाद, आज के लिए काफ़ी हो गया। खुद की प्राप्ति करो।